पृथ्वी को चूर्ण करके, यानी पृथ्वी को चूरा चूरा करके उसके सूक्ष्म भाव को, पूरे अणुओं और परमाणुओं की गिनती शायद संभव हो जाए, परंतु फिर भी भगवान के दिव्य गुणों को गिन पाना असंभव है। इसके बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि भगवान अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अपनी अनंत जिह्वाओं के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ से भगवान के अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं, और वे अपने हर मुख से भगवान के अलग गुणों का गुणगान करते हैं, और आज तक वो भगवान के गुणगान के मध्य में नहीं पहुँचे। He did not reach what to say of concluding, वो अभी तक मध्य में भी नहीं पहुँचे। तो भगवान के गुण इस प्रकार से है, अनंत गुण है। हाँ, हम उतना ही महसूस कर पाते हैं जितनी हमारी क्षमता है। He has unlimited qualities, but we cannot perceive. We can perceive as much as we are qualified to see. हमारे देखने की क्षमता हो। इन गुणों के कई उपविभाग है, जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने दूसरों के दुखों को सहन न कर पाने के 2 दुख उपविभाग बतलाए। शरणागत जीवों की रक्षा करना, भक्तों के लिए शुभकामनाएं, always well-wisher of the devotees, and giving protection to anyone and everyone who takes shelter to the Lord. भगवान चाहते हैं प्रत्येक जीव उनकी शरण में आए। वे आश्वासन देते हैं कि वे पूरी रक्षा करेंगे, भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम को वापस लौट सकें। Devotees so that they can reach back to Godhead. ये भगवान का, इसलिए ये भगवान की भक्त वत्सलता है। His love, compassion, that is always eager to bring all these rebellious souls back to Godhead. भगवान उनको स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही साथ समता के बारे में वर्णन किया गया। समता यानी भगवान प्रत्येक जीव पर समान रूप से दयालु हैं। कोई भी प्रकार का भेदभाव भगवान के पास नहीं है। अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण उदाहरण है सूर्यदेव का। सूर्यदेव की किरणें सभी के ऊपर समान रूप से अपना प्रकाश और तेज डालती है। भले ही वो समुद्र हो, भले ही वो नदी हो, या भले ही वो रेगिस्तान हो, whether it is a desert or it is a river or it's an ocean or it's a Himalaya mountain, it is equally distributing its rays everywhere. हाँ, ये बात अलग है कि इसका अनुभव लोग अलग अलग तरीके पर कर पाते हैं। That is the defect of their perception, not any discrimination by the Supreme Lord. He is always equally disposed. भक्तों के प्रति भी और अभक्तों के प्रति भी और असुरों के प्रति भी। He is always compassionate. हाँ, इसके बाद भी ऐसा देखा गया, यदि कोई व्यक्ति जैसे दोपहर में चिलचिलाती धूप हो, फिर भी यदि कोई एक गुफा में जाकर के अपने आप को बंद कर ले और सूर्यदेव की कोई किरण वहाँ नहीं पहुँचती है, तो इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है। सूर्य की किरणें जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिमेन अवे एंड अलूफ फ्रॉम द सन रेज। तो जो भगवान की कृपा को नहीं स्वीकार करना चाहता, who is not ready to accept his mercy, the Lord is not responsible for that. It's the person who is responsible.
और ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, कुसंगति। शास्त्र में बताया गया कुसंगति के कारण अभागे जीव इसका लाभ नहीं उठाते और इसके लिए भगवान को दोष देते हैं। अगेन दे ब्लेम द सुप्रीम लॉर्ड हु इज ऑलवेज ईगर। यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। इट इज ऑलवेज ऑन द लिविंग एंटिटी। ठीक है, तो ये सब हमारी स्वेच्छा पर है कि हम भगवान को स्वीकार करें और हम भगवान को ठुकरा दें। भगवान सदैव स्वीकार करने के लिए तत्पर है। ही इज ऑलवेज ईगर। एवरीवन हैज गॉट the facility and liberty to serve him. We see in the pastimes of Lord Sri Ramchandra, the poorest of the poor, the most poorest of the poor also, even what to speak of human beings, even the animals, the Lord was kind enough to accept the services from them lovingly, and he appreciated the services of the squirrel, right? उन्होंने गिलहरी की सेवा को भी स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। तो वे सभी की सेवा को स्वीकार करने के लिए तत्पर है, प्रोवाइडेड हम सेवा करने के लिए तैयार हों। भगवान अपने वचनों से कभी नहीं मुकरते, वे हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भक्त का कर्तव्य है कि वह भगवान या उनके प्रतिनिधि गुरु ने जो सेवा सौंपी है उसे पूरा करने में दृढ़ रहे। सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कैसे हम अपने आप को भगवान की सेवा में निमग्न कर सकते हैं, यानी भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, ए बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड गुरु, वो जो सेवा देते हैं, वो जो सेवा में हमको नियोजित करते हैं, उन सेवाओं में हम अपने आप को दृढ़ता से बनाए रखें। वी कंटिन्यू दैट विदाउट डिविएशन। दिस इज द सीक्रेट। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की इच्छाओं को पूर्ति करें। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, फिर भी वे स्वेच्छा से सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। बालक के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में एवं क्षत्रिय के रूप में, एवं क्षत्रियों को अपनी पत्नी के सामने बहादुरी का प्रदर्शन करना पड़ता था। और इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में हम देखते हैं, जब उन्होंने सीता माता के साथ विवाह करने के पहले मिथिला में जाकर के शंकर जी का वो धनुष उठाया था और इतने सारे राक्षसों ने, देवताओं ने उनके ऊपर सम्मिलित रूप से आक्रमण कर दिया था। दे ऑल अटैक्ड हिम टुगेदर एंड स्टिल द सुप्रीम लॉर्ड डिफीटेड एवरीवन सिंगल हैंडेडली। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज ए शो ऑफ वेलोर। किस प्रकार से भगवान इतने अनंत शक्तिमान है। साथ ही साथ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने नरकासुर का वध किया और तब भी इतने सारे राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने सभी को परास्त किया। तो इस प्रकार से क्षत्रियों को एक विशेष कार्य, एक सेवा दी जाती थी। 14वां गुण ज्ञान है। इसके भी उपविभाग है, बुद्धि, कृतज्ञता, देश, काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो अपने पर उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं होता वह मूर्ख है। जो भी हमको हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उपकार करते हैं, और इस संसार में सबसे बड़ा उपकार है कृष्ण भक्ति देना। द ग्रेटेस्ट चैरिटी एंड ग्रेटेस्ट मर्सी, एक्सप्रेशन ऑफ मर्सी इज गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो जिस व्यक्ति ने हमको कृष्ण भावनामृत दी है, शास्त्रों में कहा गया है कि थोड़ी भी दी है, मे बी एट द बिगिनिंग डेज, फिर भी हमको पूरे जीवन उसके प्रति आभार का अनुभव करना चाहिए। ग्रेट, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, वी शुड ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड those who are helping us to progress in Krishna consciousness. Then only we make progress on the path of devotion, otherwise not. Therefore it is said, those who are not grateful are great fools. Those who are not grateful are great fools. भगवान स्वयं पूर्ण है, वे किसी से भी किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते और उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। वे आत्मा राम कहलाए जाते हैं। आत्मा राम जो स्वयं में रमण करते हैं, आत्मा राम आनंद करना, रघुकुल भूषण श्री नारायण। ठीक है, माता जी वाज सिंगिंग दिस कीर्तन। सो भगवान आत्मा राम है, उनको बाहर की किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ और सारा संसार उन्हीं में रमण करके आनंद प्राप्त करता है। वे भगवान इसलिए राम कहलाए जाते हैं क्योंकि वे आनंद के स्रोत है। इसलिए सभी कोई उन्हीं की लीलाओं में रमण करते हैं, उनकी सेवा में निमग्न रहते हैं। वे भक्तों के द्वारा की गई सेवा के कारण कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान भी जब भक्त उनकी सेवा करते हैं तो भगवान का ये इतना दिव्य गुण है कि भगवान ग्रेटफुल होते हैं, भगवान उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू रेसिप्रोकेट ऑलवेज टू हिज डियर डिवोटीज, दैट इज हिज नेचर। यहाँ तक कि उन्होंने बतलाया, गोपियों से कहा, हे गोपियाँ, मैं ब्रह्मा की आयु लेकर के भी आपके ऋण को अदा नहीं कर सकता, आपके ऋण को शोधन नहीं कर सकता। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू फॉर द लव एंड फॉर द मूड। आपका ये जो भावना है, आप जो इतनी सेवा करते हैं प्रेम के साथ, मैं उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हूं। सो दिस इज ए वंडरफुल क्वालिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ही फील सो मच ग्रेटफुल। तो ऐसे भगवान की यदि आप थोड़ी भी सेवा करोगे तो क्या भगवान कभी आपको छोड़ेंगे? विल ही एवर अबंडन यू और विल ही एवर गिव अप यू? नो। ये पूरे संसार में सब कोई इस प्रकार के हैं कि आपने कितनी भी सेवा की हो, परंतु आपको एक गलती के कारण कभी भी छोड़ सकते हैं। दे विल गिव इट अप। और भगवान ऐसे हैं कि आपने कितनी भी गलतियां की हो, फिर भी आपको स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। हम लाखों जन्मों से गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, फिर भी भगवान क्षमा करने के लिए तैयार है। कौन ऐसा व्यक्ति मिल सकता है? इसलिए उनको कहा जाता है परम दयालु। जो इतने सारे क्रोध के कारण, क्षमा नहीं करने के कारण होने के बाद भी क्षमा करके दया करने के लिए तत्पर हो, वे दयालु कहलाते हैं। राइट? इसलिए भगवान की सेवा ही दिव्य वरदान है। इससे बड़ा कोई वरदान ब्रह्मांड में नहीं है। सर्वखिलमिदं ब्रह्म के अनुसार भगवान अपने तेज से सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, सारे संसार में व्याप्त हैं, सभी के अंदर भी और बाहर भी। इस प्रकार से वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं।
भगवान अत्यंत सुंदर है, वे मदन मोहन कहलाते हैं, यानी वे कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं। भगवान है मदन मोहन, मदन यानी कामदेव, कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। और श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। शी इज द वन who is attracting the heart of Madan Mohan, मदन मोहन मोहिनी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी एक भक्त का प्रतीक है। शी इज ए डिवोटी। ए डिवोटी ही अट्रैक्ट्स, ही स्टील्स। भगवान सबका हृदय चुराते हैं और भगवान का हृदय भक्त चुराते हैं। भगवान का हृदय भक्त चुरा लेते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने विश्लेषण करके कहा, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। इसलिए शास्त्र में बताया गया भगवान परिपूर्णतम परतत्व है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। वे योगेश्वर यानी समस्त शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। उनका रूप शाश्वत ज्ञान एवं आनंद का प्रतिमूर्ति है। सच्चित आनंद इज ऑलवेज इटर्नली। भगवान शाश्वत रूप है भगवान का, और पूर्ण ज्ञान और आनंद की प्रतिमूर्ति है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा भगवान से किसी भी प्रकार से युक्त होता है, तुरंत आनंद का, खुशियों का अनुभव करता है, कैन एक्सपीरियंस। मैं ये बता रहा था कि शरीर सिर्फ आराम का अनुभव कर सकता है। ए बॉडी कैन एक्सपीरियंस ओनली द कंफर्ट्स। आपका मन खुशियों की अपेक्षा करता है, और जो आत्मा है वो आनंद चाहती है। खुशियाँ टेम्पररी होती हैं। द हैप्पीनेस इज ऑलवेज टेम्पररी बिकॉज हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विद द माइंड, एंड माइंड इज फ्लिकरिंग, माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग, देयरफॉर हैप्पीनेस विल ऑल्सो नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। परंतु ये जो आनंद है यह हमेशा बना रहता है। इसलिए जो योगी है वे आनंद की खोज करते हैं, वे खुशियों की तलाश नहीं करते हैं। आनंद, ये आनंद भगवान के सेवा में है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की सेवाओं में निमग्न रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी यद्यपि द्वारक ने बताया किस प्रकार से भगवान का जो सौंदर्य है वो हर क्षण बढ़ते रहता है, भगवान का ज्ञान हर क्षण बढ़ते रहता है। इस संसार में आप तुलना करते हो किसी भी चीज की समुद्र के साथ। कोई भी चीज यदि बड़ी महान है, बड़ी है, बहुत विशाल है, तो हम समुद्र के साथ उसकी तुलना करते हैं। बट प्लीज नोट वेरी केयरफुली, एन ओशन हैज द बाउंड्रीज। समुद्र की भी एक सीमाएं हैं। तो समुद्र हालांकि अथाह है परंतु फिर भी सीमित है। तो भगवान इस प्रकार के नहीं है, समुद्र के समान नहीं है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। उनकी कोई सीमाएं नहीं है, उनकी सीमाएं हर क्षण बढ़ते रहती है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो जो भगवान के प्रति जो आनंद है वो हर क्षण बढ़ता है। इट इज नॉट स्टैटिक। इस संसार में जो समुद्र है वो स्थिर है, वो एक सीमा के अंदर है। तो भगवान असीम है, और किस प्रकार के असीम है? जो हर क्षण बढ़ते जा रहे हैं, विच इज एक्सपेंडिंग every fraction of second, which is expanding.
जो मनुष्य की कल्पना के बाहर है, इसलिए उसकी गणना नहीं हो सकती है। टू मेजर समथिंग, इफ समथिंग इज ऑफ ए पर्टिकुलर साइज और इन ए फ्रेम, वी कैन मेजर, राइट। बट भगवान के सारे गुण बढ़ रहे हैं प्रति क्षण, तो जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे, कोई वहां तक पहुंचेगा, वो और ज्यादा कई गुना बढ़ गए। सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो भगवान का ये जो गुण है, भगवान के जो रूप है, भगवान के गुण है, वो प्रति क्षण बढ़ते जाते हैं। फिर भी इसलिए जीव गोस्वामी जी ने बतलाया, इसका एक उदाहरण दिया कि द्वारका के निवासी प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते थे, फिर भी पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका मन कभी भरता नहीं था। आप देखते हो भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु दर्शन करके संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ बस अब हो गया, आज के बाद फिर जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। कभी मन उनसे भरता नहीं है, हमेशा लालसा लगी रहती है, क्योंकि भगवान की जो सुंदरता है वो हर क्षण बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जीव कभी उनकी समता नहीं कर सकता। यह भौतिक जगत महतत्व की उपज है, जो भगवान के करण सागर में योग निद्रा की स्वप्नावस्था है। यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, समझने की आवश्यकता है। हमने देखा किस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ होती है। जाग्रह परुषे रूपम भगवानम महादवी संभूतम षोडश कलमदयो लोक शिश्रया छया। भगवान ने अपनी दृष्टि डाली और उनकी दृष्टि से प्रकृति के अंदर महत्त्व की सृष्टि हुई। ये महत्त्व से सारा भौतिक संसार प्रकट हुआ। और इस महत्त्व की सृष्टि कैसे हुई? जब भगवान योग निद्रा में थे। तो भगवान के योग निद्रा से ये सारी सृष्टि प्रारंभ हुई। योग निद्रा माने आप जब सो रहे हैं तो आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में आपने जो कुछ देखा, क्या वो कभी यथार्थ है? स्वप्न टूटा तो सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं दिखाई देता, राइट। परंतु देखिए कितना अद्भुत है कि भगवान योग निद्रा में है और योग निद्रा में उन्होंने महत्त्व की सृष्टि की, और वो महत्त्व यथार्थ है, इज एक्चुअल। हम सब इसमें स्थित हैं, राइट। वी आर देयर, वी आर एक्सपीरियंसिंग। सो दिस इज रियली ग्रेट। भगवान का स्वप्न अवस्था भी यथार्थ है। कौन व्यक्ति इस बात को समझ सकता है? इसलिए भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना किसी भी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। सिर्फ हम गुरु की कृपा से इसको महसूस कर सकते हैं। वे जहाँ भी प्रकट होते हैं अपने पूर्ण रूप में ही रहते हैं। वे अपने शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। दिस इज द एक्सप्रेशन एंड ए प्रूफ ऑफ हिज अनलिमिटेड मर्सी। उनका मारना भी दया का प्रतीक है। जिस प्रकार से माता अपने दुष्ट बच्चों को कभी कभी दंड देती है, शासन करती है, वो उसकी शत्रु नहीं है, उसको सुधारना चाहती है, उसका भविष्य बनाना चाहती है, इसलिए उसको दंड देती है। तो भगवान कभी कभी असुरों का वध करते हैं, संहार करते हैं, परंतु क्रोध और ईर्ष्या के कारण नहीं करते, आउट ऑफ कंपैशन, दया और करुणा के द्वारा करते हैं। और इसका प्रमाण कब मिलता है? जब भगवान ऐसे राक्षसों का भी उद्धार करते हैं। सारी सभा ने देखा, सारी सभा ने देखा जब भगवान ने शिशुपाल का
गला काट दिया अपने चक्र से। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश का पुंज निकला। ए ग्रेट लाइट अपीयर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिशुपाल and traveled and entered in the transcendental body of Supreme Lord Sri Krishna. This happened before the eyes of everyone in that assembly. श्रीमद् भागवतम में इस बात का वर्णन है, सारी सभा में सभी ने इस बात को देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश का पुंज निकल करके भगवान के दिव्य शरीर में विलीन हो गया। तो इससे मालूम पड़ता है हाउ कंपैशनेट इज द सुप्रीम लॉर्ड। जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, भगवान वो मुक्ति एक निंदा करने वाले को भी देते हैं। तो स्तुति करने वाले को क्या मिलेगा ये सोचिए। यदि आप भगवान की प्रतिदिन स्तुति करने के लिए तैयार हो, इफ यू आर रेडी टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एवरी डे, भगवान की प्रशंसा करने के लिए यदि आप तैयार हो, तो आपको क्या गति मिलेगी, क्या आपको इसका अंदाज है? डू यू हैव एनी आइडिया? उसके बाद भी यदि कोई करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई भगवान के गुणगान स्तुति करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस व्यक्ति के दुर्भाग्य के बारे में क्या कोई वर्णन किया जा सकता है? क्या संभावना है? आप बतलाइए, विचार कीजिए इसके बारे में। अरे कुछ लग नहीं रहा है आपका, कुछ घट नहीं रहा है आपका। आज तक मैंने नहीं सुना कि जीभ घिस गई। संसार में रेल की पटरियां घिस जाती हैं, रेल की पटरियां घिस जाती हैं, प्लेन के टायर भी घिस जाते हैं, परंतु जीभ के घिसने की बात आज तक सुनाई नहीं दी। सुनाई दी क्या प्रभु? नहीं। जीभ घिस जाएगी आपकी? तो जब तक जिंदा है, जब तक शरीर में प्राण है, कम से कम इस जीव से भगवान का गुणगान तो कर ले। भगवान को इसकी अपेक्षा नहीं है, भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी जीव सार्थक हो जाएगी, हमारा शरीर, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ? यह है बुद्धिमानी। कुछ लग नहीं रहा, कुछ लग रहा हो तो बात अलग है, जीभ घिसने वाली नहीं है। राइट? जीभ जाके घर में रिसर्च कर लेना, गूगल कर लेना और मालूम करने का प्रयास करो कि भाई जीभ घिस जाएगी क्या? मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर रहा हूं, मेरी जीभ घिस करके आधी हो गई, मेरी जीभ घिस करके आधी हो गई। तो मैं आपको कंपनसेशन भेजूंगा यदि ऐसा कुछ हो गया है तो, चिंता मत करो। परंतु इस बात का प्रमाण देता हूं कि आपकी जीभ घिसी नहीं होगी, घिसी नहीं होगी। ठीक है ना? हरे कृष्णा। समय का अभाव है, मैंने बहुत समय क्रॉस कर दिया। हरे कृष्ण।